पहले आपने ए एन का प्रयोग सीख लिया। ए एन को आपको पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अब हम डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में जानते हैं। देखिए दी का प्रयोग बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि दी का प्रयोग हम कहाँ करें। तो सबसे पहले देखिए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या है, हम द लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे द काउ गिव्स मिल्क, जिससे पूरी जाति का बोध हो। द काउ यहाँ पे लगा, द हॉर्स इज यूजफुल, ये पूरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द काउ, यहाँ पे काउ के पहले द लगा और द हॉर्स, ये जिससे पूरी घोड़ा जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हमने हॉर्स के पहले क्या लगाया, द लगाया, तो इसके पहले हम द लगाते हैं। दूसरा है कि देखिए द का प्रयोग बिफोर रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स के पहले, तो यहाँ पे कहाँ लगाते हैं, जैसे द हिमालयस, द एल्प्स, ठीक है, द एल्प्स, इसके पहले हम द लगाते हैं। बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है जैसे द्वीप समूह, तो यहाँ पे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नदी के नाम है, खाड़ी है, सागर है, महासागर है, जंगल, मरुभूमि, इस सब के नाम के पहले क्या क्या हम लगाते हैं, सबके पहले द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द गंगेज, द इंडस, द बे ऑफ बंगाल, तो इसके पहले क्या हम लगाएंगे, सबके पहले जितने भी नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, सबके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे द भगवद गीता, तो उसके पहले हम द लगाएंगे। द रामायण, द कुरान, इसके पहले क्या हम लगाएंगे, सबके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम बताते हैं कि आकाशीय पिंड, जितने भी देखिए क्या है, आकाशीय पिंड के पहले हम लगाते हैं। देखिए जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, सारे के पहले हम द लगाते हैं। द स्काई, द ईस्ट, वेस्ट, सबके पहले द लगेगा। नॉर्थ एंड साउथ, सबके पहले हम द का प्रयोग, जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड के पहले हम द का प्रयोग लगाते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर के पहले, बिफोर न्यूज़पेपर के पहले हम द लगाते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो हिस्टोरिकल हमारे प्लेस हैं, उसको पहले भी हम द लगाते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस, बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस, देखिए जैसे द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, तो इसके पहले हम द लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी मोड ऑफ ट्रैवल है, उसके पहले भी हम मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब हम जिससे ट्रैवल करते हैं, तो हम उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द मेघदूत, मेघदूत, द राजधानी एक्सप्रेस, इसके पहले द का प्रयोग लगाते हैं। देशों के नाम के पहले, जनरली देशों के नाम के पहले क्या आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जो एब्रिविएशन वाले देश हैं, जो एब्रिविएशन वाले देश हैं, उनके पहले हम हमेशा
उनके पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, ठीक है, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर्स में लिखा जाता है, ऑर्डिनल नंबर कौन होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितने भी ऑर्डिनल नंबर है, अगर उसको लेटर्स में लिखा जाता है उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इनके पहले क्या लगाएंगे? ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ऑफिस, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द, कोई भी पिक्चर हॉल का, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा ऑफ जहां पे लगता है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट चीज एक बनानी, यहां तक तो आप समझ लिया कि किसके पहले द लगता है। अब इसके अलावा एक चीज जान लीजिए जिसके पहले ऑफ लगता है, जैसे टी, द टी ऑफ असम इज गुड, तो यहां पे हमेशा द लगेगा, ठीक है। द क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज प्लीजेंट, ठीक है। तो आपने अब तक यहां पे जान लिया कि कहां कहां हम द का प्रयोग करते हैं और कहां द का प्रयोग। अब हम थोड़ा माय डियर फ्रेंड समझते हैं कि द का प्रयोग, अभी तक आपने पढ़ लिया कि आर्टिकल का प्रयोग कहां करते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं होता। यह भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखिए कहां पे आर्टिकल, मतलब नो यूजेस ऑफ ए एंड दी, नो आर्टिकल। देखिए किसी भी खास व्यक्ति के नाम के पहले, जैसे राम मोहन, राम मोहन पटना, किसी भी खास नाम जगह के नाम के पहले क्या लगता है? इंडिया। इसके पहले क्या है? हम नहीं, द नहीं लगाएंगे। जैसे राम हेल्प्स सोहन, I live in India, यहां पे द इंडिया कहना गलत होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे अलावा दिन और महीनों के नाम, जैसे दिन और महीनों के नाम, द संडे, द जनवरी, नहीं होता है। द संडे और द जनवरी गलत है, तो हम संडे, जैसे आई एम कमिंग ऑन संडे, आई एम कमिंग ऑन संडे, तो यहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा पर्व तथा ऋतुओं के नाम, पर्व तथा ऋतुओं का नाम पहले, होली, पर्व तथा ऋतुओं के नाम के पहले हम लगाते हैं, द का प्रयोग नहीं करते। होली, क्रिसमस, ईद उल फित्र, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए जो भी ऋतुओं का नाम है, रेनी सीजन, समर सीजन, इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। खेल कूदों के नाम के पहले, खेल कूद के नाम के पहले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन,
इसके पहले भी क्या होता है, हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए भोजन सामग्री तथा भोजनों के नाम के पहले राइस, फिश, चिकन, इसके पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन द राइस ऑफ केरला बोल सकते हैं, द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं, द चिकन ऑफ दिस शॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे द का प्रयोग होगा अगर इसको स्पेशलाइज किसी खास जगह से यूज करते हैं तो। इसके अलावा पॉसेसिव नाउन, पॉसेसिव नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम्स बुक, तो यहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इसको द बुक ऑफ राम लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम सही है, लेकिन पॉसेसिव केस में जैसे रहेगा तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहां पे माई द बुक नहीं होगा, तो यहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अभी तक आपने पूरा सीख लिया कि कहां पे ए एन का प्रयोग करना है, कहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करना है, कहां पे हम द का प्रयोग करते हैं, कहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको आप अच्छे से देखोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाकर, आप लोगों से बात करके, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।